बात की थी और अब फिर से एक बार पत्र लिखा गया है जिसमें डीएम से गुहार लगाई गई है जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि लगातार जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का अभाव होने से मरीजों की मौत होती जा रही है। हालांकि सरकार तमाम दावे कर रही है कि किसी भी जो अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और ऑक्सीजन की जो कमी है अब इससे तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं वो जूझ रहे हैं। लगातार सरकार दावे कर रही है कि ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, हालांकि इस और कदम भी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं तो उससे ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में बेकाबू कोरोना मामले, अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी, अस्पताल जबरन मरीजों को कर रहे डिस्चार्ज, सरकारी अस्पतालों ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। बिहार में कोरोना के मामले काबू से बाहर होते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर अब बढ़कर 13 तक पहुंच गई है। रविवार को बिहार में 12,795 संक्रमित मिले, जबकि संक्रमण की वजह से 68 लोगों की जान चली गई। अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या 87,154 हो गई है। कोरोना महामारी के बीच सरकार के दावों से इतर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है। पटना के IGIMS में महज 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। सुबह 8 बजे से अस्पतालों में ऑक्सीजन आना था, जो अब तक नहीं पहुंचा। सुगना मोड़ के पास हॉस्पिटल में महज 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। ऐसे में मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं। मरीजों के सामने बड़ा संकट ये आ रहा है कि वो जाएं तो आखिर कहां जाएं। बोरिंग रोड से आ रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही थी? जी रिफ़िल करवाना था और 2-3 जगह घूमे तो सब जगह ख़त्म है अभी। तो क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं ही नहीं, सिलेंडर ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो आपके जो पेशेंट है वो घर पे है या घर पे ही है जी, हॉस्पिटल में तो बेड है नहीं। और वहाँ भी वही कंडीशन है, तो हमने एक सिलेंडर का इंतज़ाम करके घर में ही मतलब ट्रीट कर रहे हैं उन्हें। और आप ईद के साथ में तो अभी कैसी है स्थिति मरीज की? अभी वही ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, इसी के लिए फिर रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन के चक्कर में, घूम रहे हैं कि जल्दी कहीं से मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पटना के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों ने डीएम को पत्र लिखा और समय रहते ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। पत्र में उन्होंने साफ लिखा है कि NMCH में हर दिन 1000 सिलेंडर की जरूरत है, जो यहाँ पर नहीं है। लेटर लिखने की इसी कड़ी में कुछ दिन पहले ही NMCH के अधीक्षक ने ये भी पत्र लिखकर पदमुक्ति की मांग तक कर दी थी। और वजह क्या थी कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी। गैस मांगा है तो ये हमारे पास आए हैं, हमारे पास है नहीं। तो अस्पताल क्यों दे रहा है? नहीं, अस्पताल में कमी है, गैस मिल ही नहीं रहा है। सीधे NMCH IGMS को गैस मिल रहा है और वहाँ आम नर्सिंग होम बेचारा जा रहा है, उसको 5 गो, जिसको 10 गो है उसको 5 गो मिल रहा है। जैसे हम ही है एजेंसी वाले, उनको जो है कि हमको 5 गो मिल रहा है, 7 गो मिल रहा है, जो कि हमको 25 गो की खपत है। इसी तरह की कमी हो रहा है गैस का। तो मतलब अस्पताल के जो लोग हैं वो जो आ रहे हैं, हाँ, अस्पताल मिल नहीं रहा, हाथ खड़ा कर दे रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। क्या बोल रहे हैं? पेशेंट लेके आए हैं तो सिलेंडर लेके आइए। मतलब अस्पताल ये अस्पताल करिए कि हाँ सिलेंडर है तो मरीज लेके आइए, नहीं तो मेरे पास सिलेंडर नहीं है। हम कल सुबह से अभी तक इन्हीं के पास बैठे हुए हैं। अस्पताल जाने से कोई फायदा नहीं है। कल सुबह से हम इनके पास बैठे हुए हैं, अभी तक में हमको अभी एक सिलेंडर में 2 kg या 2.5 kg गैस मिली है। 24 घंटा इंतजार करने के बाद इनके दुकान में मतलब समझ लीजिए कि हम मैंने एक तरह के अनशन करके हम बैठे हुए हैं कि हमको चाहिए तो चाहिए। उसके अलावा अभी हमको मात्र मुश्किल से 2 या 3 लीटर हमको सिलेंडर मिला। सिर्फ 2 या 3
2-3 लीटर तो और रोज- जबकि हमारा 5 लीटर का सिलेंडर है। अच्छा, कल से अभी तक हमको 3 लीटर ही सिलेंडर गैस मिली है। इतना ही नहीं, बिहार और खास तौर पर पटना के निजी अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी खतरा बनी हुई है। कुछ अस्पताल तो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मरीजों को जबरन डिस्चार्ज तक कर दे रहे हैं, जबकि कुछ तो मरीजों के परिजनों को ही ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए कह रहे हैं। आपके मरीज कहाँ किस अस्पताल में एडमिट है? हमारा पेशेंट अभी घर ही पे है। अच्छा, तो इसलिए आप अस्पताल नहीं गए कि वो नहीं, और अस्पताल जाएं या शमशान घाट जाएं, बात बराबर। तो ये परिस्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं राजधानी पटना की। अगर अस्पताल जाएं तो समझिए कि शमशान घाट जाने के बराबर है। बहुत पुराने लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आप ये बताइए कि पहले जो आप ऑक्सीजन का काम करते थे तो कितना सिलेंडर आप मुहैया कराते? हमारा जो है कि कभी 35-40 से जो है कि सिलेंडर आता था, 32-25 से कम नहीं आता था। और उसमें सब हम जो है कि घर पर पेशेंट है सबको देते थे। और अभी जो है कि 7 को मिल रहा है उषा एयर प्रोडक्ट लिमिटेड से। हाँ, कितनों कहला पर हाथ जोड़ला पर कि भाई वैन पर है एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक सेंटर में जो है कि वैन सपोर्ट पर है, तभी वहाँ पदाधिकारी नहीं मानने के लिए तैयार है। तो सरकार जो दावा कर रही है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रहा है, नहीं, वो गलत है। वो खाली सरकारी को बचाने के लिए IGMS, NMCH इस सब को दे रहा है गैस, खाली वो बचाने के लिए, अपना बचाव में ऐसा कह रहा है। देश के कई राज्यों के साथ साथ बिहार में भी ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन अस्पताल, डॉक्टर और मरीजों की स्थिति चीख चीख कर ये कह रही है कि कहीं से ऑक्सीजन दिला दो, हमें जिंदा रहना है। मरीज के तीमारदार इधर उधर भटक रहे हैं कि कहीं से उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए ताकि वो अपने मरीज को बचा सके। ऐसे में माननीयों को बयानबाजी छोड़ अस्पतालों की व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। संवाददाता कुमार गौतम की रिपोर्ट। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि 2 बड़े सरकारी अस्पतालों ने डीएम को पत्र लिखकर ऑक्सीजन की गुहार लगाई है। सरकार तमाम दावे कर रही है कि ऑक्सीजन की पूरे तरीके से आपूर्ति की जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए काम कर रही है, लेकिन कोरोना के जिस तरीके से दिनों दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी से एक बार फिर मरीजों की जान पर बनाई है। बिल्कुल राखी, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से बिहार की राजधानी पटना की ये हकीकत है, तो अंदाज़ा लगाइए कि बाकी जगहों का क्या हाल होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि IGIMS अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है, लेकिन बावजूद इसके 1 घंटे और ऑक्सीजन चलने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो 250 सिलेंडर की कैपेसिटी है, 250 सिलेंडर चाहिए, लेकिन 250 सिलेंडर का नहीं होना ये बताता है कि कितनी किल्लतें हैं, मरीजों के सांस कैसे अटकी पड़ी है। इन तमाम चीज़ों के बीच एम्स की भी वही हालात हैं, PMCH के वही हालात हैं, और जो मरीज़ हैं उनके परिजनों को ये कहा जा रहा है कि आप सिलेंडर लेकर आइए। मतलब मरीज के साथ सिलेंडर अगर आप लेके आते हैं तभी एडमिट कर पाएंगे, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर वह आखिर क्यों जाए अस्पताल? अस्पताल में जब ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, दवाई की सुविधा नहीं है, तो ऐसे में अभी तो सिर्फ घोषणाएं चल रही है। देखिए, मुख्यमंत्री ने 2 ट्वीट करके कल ही कहा कि ये जो दवाई है वो अहमदाबाद से मंगाई जाएगी विशेष विमान से। साहब, इतने आप मतलब 1 सप्ताह से पहले से हालात नाजुक हैं, बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, और आज आप ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि 14,000 रेमडेसिविर की दवाएं आएगी, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, लेकिन वह ऑक्सीजन एक्सप्रेस पटना में कब तक पहुंचेगी अभी तक कोई बताने वाला नहीं है। इसके अलावा अभी की थोड़ी देर पहले की बात है कि जो पटना का सिपारा, जहाँ पे ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है, वहाँ पर आम लोगों के परिजनों ने जो जिनके मरीज हैं उनके अटेंडेंट ने के बीच काफ़ी बहसा-बहसी हुई। आज ही होकर जो एजेंसी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लगातार 24 घंटा काम कर रहे हैं, भूखे रहकर ऑक्सीजन बनाने की काम कर रहे हैं, तो भी हालात हम नहीं संभाल पा रहे। और आप
इस तरीके से सर पे चढ़ जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन जिनको मिलना है वो भी नहीं मिल पाएगा। मतलब बिल्कुल। स्थितियाँ बिल्कुल अभी काबू से बाहर है। समझ नहीं आ रहा लोगों को कि ऑक्सीजन आखिर मिलेगा कैसे। जो ऑक्सीजन लाने के लिए जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आप सिलेंडर लेके आइए। मतलब हम भर के देंगे लेकिन आप सिलेंडर लेके आइए। अब सिलेंडर कहाँ से मिलेगा ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं अब मरीजों की जो सांसें हैं वो अटकी पड़ी है और इस अटकी हुई सांसों के बीच में सरकार जो सांस ले रही है उसका दम फूलने वाला है, सरकार का भी दम फूलने वाला है। क्योंकि हकीकत यही है बिहार की कि जहाँ पर IGIMS जो कि सबसे बड़ा समझिए कि एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान, एक ऐसा जहाँ पर तमाम सुविधाएं मुहैया होती है। खुद मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ट्वीट करके कहा कि यहाँ के सारी चीज़ों का खर्चा सरकार उठाएगी। अब बताइए साहब कि मात्र 100 बेड का कैपेसिटी भी आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ऐसे में स्थितियाँ जब और नाजुक होगी तब आप क्या कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए, क्योंकि अब सांस फूलने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पैर फूलने लगे हैं। मुख्यमंत्री की अब ट्वीट से बाहर निकलना होगा। मुख्यमंत्री को अब कम से कम अब अपने आसपास जो कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस में है उन अस्पतालों में जाकर खुद जायजा लेना होगा, सबक सीखना होगा दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के तर्ज पर। इनको भी अब अपने अन्य आवास से बाहर निकल करके अब चीज़ों को अपने नज़रिए से देखना होगा, क्योंकि जो नज़रिया अब तक खबरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उन तक पहुंच रही है वो या तो आधी अधूरी पहुंच रही है या इनको कोई बताने वाला नहीं है। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार ये कह रहे हैं कि अब आप घरों से निकलिए। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव कह रहे हैं, जो लगातार NMCH में जाकर के दौरा कर रहे हैं। आधी रात को जाकर के जब मरीजों के पेरेंट्स, मरीजों के जो अटेंडेंट हैं वो फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कतें हैं। जब दूसरे नेता पहुँच सकते हैं तो आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको भी पहुंचना चाहिए। और ऐसे में अब जनता जानना चाहती है कि आखिर ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो किसकी वजह से है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ट्वीट के जरिए सिर्फ घोषणाएं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस की बात या फिर ट्वीट करके अहमदाबाद से आने की बात, ये कब तक चलेगा? आखिर IGMS ने हाथ क्यों खड़े कर लिए? जी कुमार, आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर सुनील लाइव जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है VIP न्यूज में। सबसे पहला सवाल यही कि हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अब 2 बड़े सरकारी अस्पतालों ने DM को पत्र लिखकर ऑक्सीजन की गुहार लगाई है और सरकार तमाम दावे कर रही है कि ऑक्सीजन की कोई किल्लत ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये जो कोरोना की दूसरी लहर प्रत्याशित है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को दबाव बढ़ा है, मगर अब ये स्थिति बेकाबू नहीं, स्थिति काबू में ओवर स्ट्रेच करने के बाद भी लेकिन काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय प्रधान सचिव जी ये 24/7 काम कर रहे हैं। बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, जैसा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत सारे आगे आए हैं और काफी हद तक लोग कर रहे हैं। और निश्चित ही आप देखें, रेमडेसिविर के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने स्पेशल ट्रेन से अहमदाबाद से लेने को आदेशित किया है। और आपको ज्ञात हो कि रेमडेसिविर कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, वो स्पेरिली यूज ड्रग है। तब भी आर्मामेंटोरियम होनी चाहिए, बात सच है। लेकिन रेमडेसिविर के लिए जैसे कि पूरी तरह से आयत हुआ मचा, उतनी आयत हुआ मचने की बात नहीं थी। अब रह गई ऑक्सीजन की बात। निश्चित ही ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन हम लोग कोप अप कर रहे हैं। सारे अस्पतालों को नियत समय पर ऑक्सीजन मिल जा रहा है और ऑक्सीजन के बिना किसी की जान नहीं जाने दी जा सकती है। ऑक्सीजन तरल ऑक्सीजन मंगाए गए पड़ोसी राज्य से, उसकी जो रिफिलिंग बॉटलिंग प्लांट 24/7 काम कर रही है। और दिक्कत अब देखिए, आप हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, करीब 1/3 चिकित्साकर्मी, चिकित्सक, नर्स, पाराकर्मी बीमार है, तो शेष बचे लोगों से ही काम लेना है। तो इससे लोग ओवर स्ट्रेस है, लेकिन ओवर टाइम करके भी हम काम कर रहे हैं, पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं, जानें बचाई जा रही हैं। ऐसे में ये जो नेता प्रतिपक्ष और ये लोग को है, देखिए इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। इसी सब सोच करके माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक की कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं, हम मानवता के साथ मिलकर सुनील जी आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है और आज सुबह ही IGIMS ने कहा है कि उनके पास सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन की तो किल्लत है। अगर नहीं होती तो 2 बड़े सरकारी अस्पताल DM से गुहार न लगाते ऑक्सीजन की। किल्लत थी, उन्होंने त्रैमान भेजा, सरकार ने उसके ऑक्सीजन को वहां मुहैया करा दी। तो किल्लत होती है, लेकिन किल्लतों को पूरी की जाती है। हमारे पास रिजर्व स्टोर में नहीं है,
लेकिन ये भी नहीं है कि ऑक्सीजन के बिना मरीजों की जान जाने दी जाएगी। ऑक्सीजन को पूरा किया जाता है, ऑक्सीजन रिजर्व में नहीं है, लेकिन सरकार 24/7 काम करके प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन की आपूर्ति कराती है अस्पतालों में। निश्चित ही आपूर्ति निर्बाध जो होती है, जो कि रिजर्व में लोग को रहे, वैसी नहीं है। लेकिन पूरी सरकारी महकमा और सरकार, और केंद्र सरकार की भी आप बात करें तो जैसे एक होता है जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो सारी चीजों को टैंकरों को लाया जा रहा है, बॉटलिंग को वो सिलेंडर लाया जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है। देखिए कोरोना में बहुत महत्वपूर्ण क्या है, कोरोना के करीब 98% मरीज होम ट्रायज में अगर घबराए नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो होम ट्रायज में टेली काउंसलिंग के माध्यम से वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन घबराने से ऑक्सीजन सिचुएशन फॉल करता है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए ये पूरी तरह ये सरकार की बात नहीं है, सरकार, जनता, हम सब एक जंग लड़ रहे हैं। उस जंग में सरकार तो पूरी तरह लड़ी रही है, लेकिन सरकार पर दोषारोपण करके जनता में जो भय व्याप्त होता है, उससे हम इस बीमारी को और दिक्कत में डाल रहे हैं। क्योंकि 98% में फिर वो करूंगा, 98% कोरोना की बीमारी होम आइसोलेशन, होम ट्रायल, दवाइयां और टेली काउंसलिंग ठीक हो जाती है। लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव हो, वो घबराए नहीं, घबरा के मामला बिगड़ता है। फिर जो दिक्कतें हैं उसको सरकार हम लोग सब मिलकर के सामना कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के मरीज ना घबराएं, ये भी आपके अंतिम संदेश होना चाहिए, क्योंकि घबराहट से मामला बिगड़ती है। और पक्ष विपक्ष, बिल्कुल सुनील जी, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर कुमार गौतम ग्राउंड पर मौजूद है। कुमार, जिस तरीके से सुनील जी ने कहा कि किल्लत थी लेकिन उसे पूरा कर दिया गया है, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो क्या किल्लत को पूरा कर दिया गया है, क्या ये सच्चाई है? देखिए अभी से थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे मनीष मंडल हैं, जो गोल्डन सोल IGMS को देखते हैं, प्रवक्ता तौर भी हैं, वो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किल्लतें थी और इसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। दूसरे एजेंसी से बात की गई है, दूसरे एजेंसी के माध्यम से अब ये गैस मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी दिक्कतें, ऐसी खबरें ऐसी जब कि बेवजह बेबुनियादी नहीं हो सकती। जब किल्लतें थी तब उन्होंने कहा, और ये स्थिति IGIMS की अगर होगी तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी अस्पतालों का क्या हाल होगा। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है जिसको लेकर के। और जहाँ तक सवाल है जागरूकता का, तो डे वन से VIP न्यूज़ लगातार जागरूकता फैला रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो, अपने पहले तो आप सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, जागरूकता के तौर पे सैनिटाइज करें, उसके बाद ही आप बेवजह ना निकलें। लेकिन जो अब स्थितियां बढ़ती जा रही है आंकड़ों के लिहाज से, उसमें अब सिर्फ नाइट कर्फ्यू से काम नहीं चलेगा। ये जो तमाम जो लोग हैं वो भी अब कहने लगे हैं कि अब नाइट कर्फ्यू से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतने पीक आवर चल रहे हैं कोरोना के कहर के, जिसको संभाल पाना बिहार के लिए बहुत चुनौती का काम है। और ऐसे में ये सच है कि इसमें हर व्यक्ति को उसको सहयोग देना होगा, बिना सहयोग के काम नहीं चल सकता। हर व्यक्ति को सोचना होगा कि आखिर इस संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि जब तक इस चेन को ब्रेक नहीं किया जाएगा तब तक शायद स्थितियां ऐसी ही बनी रहेगी। और लिहाजा ये बात भी सच है कि सरकार सिर्फ अगर सरकार चाह कर के भी इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकती है, क्योंकि हालात बिल्कुल बेकाबू हो जा रहे हैं। स्थितियां आंकड़ों के लिहाज से देखिए आपकी राजधानी पटना है कि पूरे बिहार में किस तरह से कोरोना के आंकड़े हैं। 18,000 का आंकड़ा पार हो गया है। पटना में देखिए 3,000 के आसपास पहुंच गया है। मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रहा है। शमशान घाट में कल की स्थितियां ये है कि कल जो व्यक्ति अपने मरीज दम तोड़ चुके मरीज को जब बांस घाट ले गया है, तो वो सुबह में 8 घंटे के बाद उसकी बॉडी जलती है। मतलब ये तमाम चीज़ें चूँकि एक सीमित संसाधन के दौर पे है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो असीमित है। तो यही असीमित को सीमित करने की वजह से ये दिक्कतें हो रही है। अगर चीज़ें भी मान लीजिए जिस तरीके से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, अनलिमिटेड होता जा रहा है, अगर हम भी बेड की संख्या बढ़ाते जाएं, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाते जाएं, व्यवस्थाएं पटरी पर लाते जाएं, तभी अब कुछ हो सकता है। वरना बिहार बिल्कुल राम भरोसे रहेगा। ये स्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिससे तमाम बिहार वासियों को जूझना होगा, लड़ना होगा, तब जाकर के कोरोना के इस जंग से जंग जीती जा सकती है। राखी जी बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से कुमार ने बताया कि जब स्थिति गंभीर हो गई तब वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाया गया, तो सवाल यही है कि
क्या सरकार इस चीज का इंतजार करेगी जब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी तब ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके? और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पतालों में डॉक्टरों ने ये तक कह दिया है परिजनों से कि आप सिलेंडर ऑक्सीजन घर से लेकर आए, तो और इसके साथ ही जबरन लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है, दूसरे हॉस्पिटल्स में रेफर किया जा रहा है। इससे बुरी स्थिति और क्या होगी सर बिहार की? चूंकि हेल्थ के लोग प्रेशर में इस तरह की बातें, कोई वहां स्टाफ होता है, स्टाफ पैनिक फैला देता है, कुछ अफवाहें उठती हैं और निश्चित ही अगर ऑक्सीजन नहीं रहता है तो चिकित्सक भी दबाव में आते हैं। कम स्टाफ से काम कर रहे हैं, जहां बहुत सारे स्टाफ बीमार पड़ गए हैं, चिकित्सक बीमार पड़ गए हैं, लेकिन तभी ओवर टाइम करके भी चिकित्सक पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की जब किल्लत होती है थोड़ा घबराना वाजिब है। सरकार तक तो एमाउंट भेजते हैं, सरकार सुनवाई करती है और सरकार वो ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाती है। दिक्कतें हैं, लेकिन ये कहना कि हम तैयार नहीं थे, हम तैयार थे। हम तैयार तो ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर जब हुए तभी हम लोग बोकारो से तरल ऑक्सीजन मंगाया। लेकिन हाँ, जितना अप्रत्याशित, जितनी मरीजें आएंगे, जितने को दिक्कत हो, ये कुछ अप्रत्याशित था, लेकिन उस सिचुएशन से भी निपटने के लिए हम बेडों की संख्या सारे अस्पताल में बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं, दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। केवल एक बात है कि भाई ये चीजें देखनी होती हैं कि भाई जनता को ये बार बार समझाने की जरूरत है कि ज्यादा वो आवेश में, वो भावावेश में, वो घबराहट में, वो नेगेटिव एटीट्यूड करने से उनकी स्थितियां और बिगड़ती हैं। स्थिति बिगड़ने से आप देखना होगा कि वैसे घबराहट में कुछ लोग वैसे बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिन्हें जरूरत नहीं है। उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एक होम आइसोलेशन, जहां की सरकार द्वारा टेली कंसल्टेशन की सुविधा, और हम लोगों ने जदयू से भी 41 चिकित्सकों का सूची जारी किया है, जिससे कि घर बैठे वैसे मरीज जो होम ट्रायल्स में, होम आइसोलेशन में है, उनसे संपर्क करके उचित दवाइयां ले सकते हैं, उचित उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे मरीज जो कि अन्य विशेषताओं के हैं, लेकिन अभी चूंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, नहीं जा पा रहे हैं कतिपय कारणों से, तो उनको भी टेली काउंसलिंग की सुविधा दी गई है। जैसे जनता यूनाइटेड ने किया, वैसे हर सिविल सोसाइटी और एनजीओ को करने की जरूरत है। सरकार भी कर रही है, क्योंकि ये 98% अगर ठीक रहेगा तो बाकी 2% को भी संभालेगा, और जो गंभीर समस्या के मरीज होंगे वही अस्पताल जाएंगे, और वहां के लिए हमारे पास बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां पर्याप्त है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। घबराहट में मामला बिगड़ता है। कुमार, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि कहीं ना कहीं दवाइयों की, ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है, तो इससे भी कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस पर कार्यवाही भी तो सरकार ही करेगी ना। कालाबाजारी को नकेल में कसने के लिए जैसे रेमडेसिविर की आपूर्ति तभी सीधे अस्पताल को की जाती है, वो भी अस्पताल को ऐसे नहीं की जाती है जब मरीज का प्रिस्क्रिप्शन, आधार कार्ड और उसके कोरोना पॉजिटिव पे रिपोर्ट होते हैं तभी दी जाती है। तो कालाबाजारी को रोकने का सारा प्रक्रिया हो रही है, लेकिन हम लोग भी देखेंगे, हम लोग जो जागरूक सोसाइटी है वो भी इस बात को देखे, कालाबाजारी को जड़ पकड़ने में सरकार की मदद है। क्योंकि देखिए ये आपदा, ये जवाबदेही केवल सरकार की अब नहीं रही, सरकार की पक्ष विपक्ष की मामला नहीं रहा, ये पूरे हम जनता, हम सभी लोग मिलकर संग कोरोना जीतेंगे जंग माननीय नीतीश कुमार का यही नारा है, और सभी लोग को आह्वान किया गया है कि आप सब इस जंग में हम लोग साथ हैं। आपका मीडिया का भी बहुत रोल है, और अगर 98% ठीक रहेंगे, अगर ये 2% के लिए हमारे पास जो स्वास्थ्य संरचनाएं हैं उसमें हम सारा कुछ अवेलेबल कराएंगे, लेकिन पैनिक की स्थिति नहीं है। ये पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के दौर में आदमी घबराहट में वैसे कदम उठा लेता है जो कि उसके लिए नुकसानदेह होता है। जी सुनील जी, बिल्कुल कालाबाजारी को बिल्कुल रोकना होगा। कुमार, आप इस वक्त पटना में मौजूद है और सारी स्थिति से, सारे हालातों से आप अच्छी तरीके से अवगत है। तो जिस तरीके से कालाबाजारी की जा रही है, कहीं ना कहीं मरीजों को इसकी वजह से भी जान गंवानी पड़ रही है। सिर्फ ऑक्सीजन की ही और दवाइयों की नहीं, अब वैक्सीन की भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। हेलो जी कुमार। बिल्कुल, और मैं पहले दिन से, जब से ये कोरोना का शुरुआत आंकड़े इस महीने से जब शुरू हुए थे, मैंने यही कहा कि लोगों के अंदर एक तो जागरूकता की कमी है, और दूसरा कि बेवजह इस कालाबाजारी के पीछे अगर कोई वजह है तो वो है जो मरीज ठीक ठाक है वो अपनी तरफ से पहले से व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि जो मरीज हैं उनको नहीं मिल पा रही है, जिसके पीछे यही मुख्य वजह है। और कालाबाजारी के पीछे जो वजह है वो सिर्फ यही है कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के सोशल मीडिया के जरिए उस दवाई का नाम जान करके उस दवाई को दुकानदार से खरीद लेना, यही कालाबाजारी की शुरुआत होती है। लेकिन अगर वो आधार कार्ड या फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर अगर वो दवाई
की बिक्री होगी तो शायद सिर्फ मरीजों को मिल पाएगा। लेकिन उससे पहले की जो स्थितियां हैं वो ये है कि घर में अगर कोई कोरोना का मरीज नहीं भी है, संभावनाओं के आधार पर, प्रोबेबिलिटी के आधार पर उन दवाओं को खरीद लेना, तो ऐसे में तो जो लोग हैं वो खुद ही कालाबाजारी के लिए जिम्मेवार हैं। दूसरी बात, ऑक्सीजन सिलेंडर की जो किल्लतें अभी सामने आ रही है उसके लिए भी जहां जो मरीज ठीक है लेकिन घर में हर बुजुर्ग माँ पिताजी को देखते हुए उनके जो बच्चे हैं या उनके जो घर के जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने पहले से ही सिलेंडर उपलब्ध करा ली, तो अब वो सिलेंडर उनके घर में है। यानी कि जो मरीज है उसके वो सिलेंडर के लिए भटक रहा है, वो ऑक्सीजन के लिए भटक रहा है, लेकिन जो मरीज नहीं है उनके यहाँ सिलेंडर चला गया। तो ऐसे में वो तब देगा जब उसके मरीज ऑक्सीजन में रहेंगे और तब वो रिटर्न करेगा। यानी कि यही कालाबाजारी की मुख्य वजह है। अफवाह के बीच में अपने आप को असुरक्षित कर लेते हैं और इसी असुरक्षित के वजह से कालाबाजारी बढ़ रही है। लेकिन इसके लिए जो नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं शायद उनको नियुक्ति करने में देर हो गई। अगर वो अपना काम करेंगे सही ढंग से तो कालाबाजारी अभी भी रुक सकती है, क्योंकि बिहार के में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उन आंकड़ों के बीच में मरीज हैं मरीज को सही चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन ये कालाबाजारी रुकेगी तभी। क्योंकि आज भी देखिए सिपारा के पास जो व्यवस्थाएं हैं ऑक्सीजन भरने को लेकर के, बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ भी गाड़ियाँ एक कतार में लगी हुई है और एम्बुलेंस भी एक कतार में लगी हुई, लेकिन जो मरीज नहीं है वो उनके परिजन सबसे ज़्यादा चिंतित है अपने कि आने वाले समय में कहीं मुझे ना कोरोना हो जाए, कहीं मुझे ना ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो ये आपाधापी ठीक नहीं है। इसलिए वीआईपी न्यूज भी गुजारिश करता है कि आप अगर बिल्कुल कुमार, जिस तरीके से लोग पैनिक होकर घरों में स्टॉक कर ले रहे हैं ऑक्सीजन का और दवाइयों का, कहीं ना कहीं मरीजों की जान पर इसका असर पड़ रहा है और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ पटना से कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बिहार में जिस तरीके से किल्लत देखी जा रही है ऑक्सीजन की, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकार ने आखिर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।